कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम जोएना होता है। जोएना के हाथ में कुछ होता है जिसे उसने एक कपड़े में लपेटा होता है और ये इसे कचड़े के डब्बे में फेंक देती है। और दूसरी तरफ से इसकी छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लेयर होता है। वो अपने डॉग के साथ बाइसाइकिल पे घूमने निकली होती है। जब क्लेयर घर वापस आती है तो वो अपनी माँ को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसकी चीख निकलती है जब वो अपनी माँ को अपने ही घर में मरी हुई पाती है। क्लेयर की माँ ने खुदकुशी कर ली होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे क्लेयर अब बड़ी हो गई है और वो अपनी माँ के बारे में बुरा सपना देखकर अचानक से उठ जाती है। इसके बाद क्लेयर स्कूल निकलती है, लेकिन रास्ते में वो अपने अंकल से मिलने के लिए रुक जाती है। अब क्लेयर अपनी बाइसाइकिल को टर्न करती है ताकि वो अपने अंकल को न्यूज़पेपर दे सके। तभी वहाँ से एक गाड़ी आती है और इसकी वजह से क्लेयर गिर जाती है और उसके घुटने में चोट आती है। इस गाड़ी में जो लड़की होती है उसका नाम होता है डार्सी और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं जो क्लेयर के स्कूल में ही पढ़ते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद क्लेयर अपने फादर को स्कूल के सामने कचड़ा उठाते हुए देख लेती है। क्लेयर का फादर एक डंपस्टर होता है जो कचड़ा उठाने का काम करता है। क्लेयर के फादर का नाम जॉनथन होता है। वो अपने फ्रेंड कार्ल के साथ यहाँ पे काम कर रहा होता है, लेकिन क्लेयर अपने फादर के काम से एम्बैरस होती है और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है। जॉनथन इसे कहता है कि हम स्कूल में नहीं बल्कि स्कूल के अपोजिट में काम कर रहे हैं, लेकिन डार्सी कहती है मेरे फ्रेंड्स तुम लोगों को साफ साफ देख सकते हैं और वो मेरा मजाक बना रहे हैं। अब क्लेयर इनको यहाँ से जाने के लिए राजी कर लेती है और यहाँ से चले भी जाते हैं। इसके बाद स्कूल में क्लेयर अपने फ्रेंड्स जून और मैरिडिथ से मिलती है जिन्होंने एक फ्लैग बनाया होता है। ये लोग इस फ्लैग को दीवार पे लगा रहे होते हैं और क्लेयर भी इनकी मदद करती है, लेकिन तभी एक लड़का क्लेयर की पिक्चर लेने लगता है और डार्सी इनके इस बैनर पे अपनी कॉफी गिरा देती है जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। डार्सी वही लड़की होती है जिसकी वजह से क्लेयर अपनी साइकिल से गिर गई। क्लेयर ये भी नोटिस करती है कि उसका क्रश यानी कि पॉल उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी बन चुकी है। इनका एक दूसरा फ्रेंड भी होता है रायन, जो डार्सी से कहता है कि मुझे तुम्हारा फ्लैग पसंद आया है, लेकिन डार्सी को रायन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वो सिर्फ पॉल को देख रही होती है। दूसरी तरफ से जॉनथन और पॉल एक सिमेट्री के बाहर कचड़ा उठा रहे होते हैं। तभी जॉनथन को यहाँ पे एक खूबसूरत सा पुराना बॉक्स मिल जाता है। जॉनथन इसे ओपन नहीं कर पाता लेकिन इसे अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ से लंच टाइम के दौरान क्लेयर और उसके फ्रेंड्स डार्सी के बारे में बात कर रहे होते हैं और डार्सी इनको हंसते हुए देख लेती है और सबके सामने इनसे बात करती है। क्लेयर इसे समझाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अल्टीमेट स्मैग्मा का नाम दिया है। स्मैग्मा मतलब एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इस बात के लिए डार्सी इसे थप्पड़ मार देती है और क्लेयर भी इसे वापस थप्पड़ मार देती है, तो डार्सी इसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और ये एक दूसरे को पीटने लगते हैं। सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इनके लिए चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी इनको नहीं रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जो क्लेयर को छुड़ा लेता है और पॉल डार्सी को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब क्लेयर घर जाती है तो वहाँ पे जॉनथन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए एडवांस में एक बर्थडे प्रेजेंट लाया हूँ, लेकिन क्लेयर एक्साइटेड नहीं होती है। वो अपने बेड पे जाती है जहाँ पे ये बॉक्स रखा होता है। इस बॉक्स के ऊपर चाइनीज में लिखा होता है 7 विशेस। डार्सी पूरी चाइनीज नहीं समझती, लेकिन इस पार्ट को वो ट्रांसलेट कर पाती है, लेकिन डार्सी इसे ओपन नहीं कर पाती। अब इसी दोपहर में डार्सी को पता चलता है कि क्लेयर ने उनकी फाइट की वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी है, लेकिन ये फाइट किस बात पे शुरू हुई थी ये नहीं लिखा होता है। तो सब लोग डार्सी की साइड लेने लगते हैं। साथ ही साथ डार्सी ने क्लेयर के फादर की पिक भी अपलोड कर ली होती है जिसमें वो कचड़ा उठाते हुए दिखाई देता है और अब सभी लोग क्लेयर को गार्बेज गर्ल से पुकारने लगते हैं। तभी क्लेयर को याद आता है कि बॉक्स के ऊपर 7 विशेस लिखा होता है, तो क्लेयर अपनी फर्स्ट विश मांगती है कि डार्सी की बॉडी सड़ कर गल जाए। और इसी टाइम पे के दरवाजे पे मैक्स आता है। मैक्स का डॉग होता है। दरवाजा खोलती है लेकिन मैक्स अंदर नहीं आता। मैक्स की नजर उस बॉक्स पे होती है और इसको देखकर मैक्स अंदर नहीं आता। अब इसी रात को जब क्लेयर सो रही होती है तो ये मिस्टीरियस बॉक्स खुद से ओपन हो जाता है और इसमें से म्यूजिक बजने लगता है। क्लेयर इस आवाज से चिढ़ जाती है, लेकिन वो उठ के इस बॉक्स को बंद नहीं करती और तभी ये बॉक्स खुद ब खुद बंद हो जाता है। अब अगले दिन डार्सी अपनी नींद से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी टांगे सड़ रही है और गल रही है और उसके चेहरे पे भी गलने का निशान होता है। डार्सी चिल्लाने लगती है और इस बात से इसके फ्रेंड्स उठ जाते हैं जो कि इसके पिक्चर्स उठाने लगते हैं। अब इसके बाद जब क्लेयर स्कूल में होती है तो डार्सी के फोटो हर जगह वायरल हुए होते हैं और सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन क्लेयर भी इसको देख लेती है। अब जब क्लेयर घर आती है तो वो इस बॉक्स का फोटो उठा लेती है क्योंकि क्लेयर इस बॉक्स के बारे में जानना चाहती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसने अपने डॉग यानी मैक्स को बहुत टाइम से नहीं देखा है। वो मैक्स को ढूंढने के लिए जाती है और उससे एक आवाज आती है और वो उसको फॉलो करती रहती है, लेकिन तभी मैक्स की बॉडी ऊपर से गिरती है जिसे चूहों ने खाया होता है। मैक्स की बॉडी भी बुरी तरह से गल चुकी है और क्लेयर ये देखकर बहुत हैरान होती है। अब इसके बाद जॉनथन और कार्ल मैक्स को दफना देते हैं और ये डॉग क्लेयर का एक प्यारा डॉग होता है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट दिया होता है। अब अगले दिन क्लेयर अपने चाइनीज टीचर से उस बॉक्स की पिक्चर दिखाती है जिसमें चाइनीज में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं और क्लेयर को ये वर्ड्स पढ़ने नहीं आते, लेकिन ये टीचर उससे कहता है कि ये एंशिएंट चाइनीज है, इसके बारे
बारे में मुझे अपने स्कॉलर से पूछना होगा। रायन भी इस बात को सुन लेता है और डार्सी से अपने कजन के बारे में बताता है, जो कि इस बारे में डार्सी की हेल्प कर देगा, लेकिन क्लेयर इसे मना कर देती है। अब इसी शाम को क्लेयर एक पोस्ट अपलोड कर देती है जिसमें उसके डॉग मैक्स के बारे में लिखा होता है कि मैं मैक्स को मिस कर रही हूँ। तभी उसे उसके फ्रेंड की तरफ से मैसेज आती है जिसमें उसने पॉल के फोटोज को देखने के लिए कहा होता है। अब क्लेयर पॉल की प्रोफाइल को देखती है जिसमें उसने किसी दूसरी लड़की के साथ पिक्चर्स अपलोड किए होते हैं। अब ये सब देखकर क्लेयर वो बॉक्स उठाती है और उसमें विश करती है कि पॉल को उसके साथ प्यार हो जाए। अब अगले दिन स्कूल में पॉल अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करता है ताकि वो क्लेयर से बात कर सके। दूसरी तरफ से वो बॉक्स ओपन होता है और उसमें से म्यूजिक चलने लगता है और यहाँ से ऑगस्ट, जो कि क्लेयर का अंकल होता है, वो अपना बात लेने के लिए रेडी हो रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर में चोट आने की वजह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब क्लेयर घर जाती है तो वो टीवी पे ऑगस्ट की डेथ को देखती है। तो जोनाथन कहता है कि इसके लिए अच्छा हुआ क्योंकि इसकी फैमिली ने इसे कब का छोड़ दिया था और मुझे नहीं लगता कि ऑगस्ट ने अपनी प्रॉपर्टी में से अपनी फैमिली के लिए कुछ भी रखा होगा। तो क्लेयर दौड़ के अपने रूम में जाती है और वो अपनी गरीबी से तंग आई होती है, तो वो उस बॉक्स को उठाती है और एक विश मांगती है कि ऑगस्ट की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। कुछ टाइम के बाद जोनाथन को एक कॉल आती है जिसमें उसे कहा जाता है कि ऑगस्ट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी क्लेयर के नाम पे कर दी है। के बाद ये फैमिली तुरंत से अपने नए घर में शिफ्ट होती है और क्लेयर को एक फोन के साथ साथ एक नई गाड़ी भी मिलती है। इसके बाद क्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और मेकओवर के लिए भी जाती है और अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे स्नैक्स भी खरीदी है और पॉल क्लेयर को इस नए लुक के साथ देख लेता है। अब इसी शाम को क्लेयर अपने कमरे में होती है, तभी वो देखती है कि बॉक्स ओपन हो रहा है और इसमें से म्यूजिक बजना शुरू होता है। और इसी टाइम पे दूसरी तरफ से क्लेयर की जो नेबर होती है वो अपने किचन में गार्बेज डिस्पोजल का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन तभी उसे सिंक में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो अपने सिंक में हाथ डालती है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी वो फिर से गार्बेज डिस्पोजल को ऑन करती है। उसके बाल इस सिंक में फंस जाते हैं। असल में इस सिंक में एक गार्बेज डिस्पोजल अटैच होता है जिसकी वजह से इसके बाल इस सिंक में फंस जाते हैं और ये मशीन क्लेयर के सर को नीचे की तरफ खींचने लगती है और ये इस चीज को बंद करने लगती है, लेकिन इसका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँचता, लेकिन इसके बाल उखड़ जाते हैं और इसी झटके के साथ इसकी गर्दन में चोट आ जाती है और ये वहीं पे मर जाती है। अब अगले दिन जोनाथन अपनी बेटी यानी कि क्लेयर को अपनी माँ की कुछ पेंटिंग्स दिखाता है, लेकिन क्लेयर बहुत चिंतित होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका हाल भी उसकी माँ की तरह होने वाला है। लेकिन जोनाथन प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। अब कुछ देर बाद क्लेयर अपने फादर यानी जोनाथन को सैक्सोफोन बजाते हुए सुन लेती है, जिसे जोनाथन ने अपनी वाइफ के मरने के बाद टच भी नहीं किया होता है और इसका मतलब होता है कि जोनाथन अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहा है कि वो अपनी वाइफ के सदमे से बाहर निकल सके। अब इसी रात को क्लेयर को ये बॉक्स सपने में आने लगता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने घर के बाहर किसी परछाई को देख लेती है। वो बाहर चेक करने के लिए जाती है लेकिन उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता। अब अगले दिन पॉल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेता है और क्लेयर को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए बोलता है और क्लेयर कहती है कि मैं इस बारे में सोच कर बताऊं। इसके बाद क्लेयर उस बॉक्स पे लिखे हुए चाइनीज लफ्जों को इंटरनेट पे सर्च करने लगती है, लेकिन उससे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। जबकि उसे इंटरनेट पे इस बारे में कुछ नहीं मिलता तो वो अपने फ्रेंड रायन से हेल्प मांगती है। अब ये दोनों अपने फ्रेंड के पास जा रहे होते हैं, मतलब कि रायन का जो कजन होता है उसे चाइनीज एंटिक्स की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं और रास्ते में ये अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं कि जब हम लोग मल्टीवर्स के बारे में बातें करते रहते थे और आपस में खेलते रहते थे। अब इसके बाद ये अपनी फ्रेंड जीना के घर पे जाते हैं जो इस बॉक्स को देख लेती है और कहती है कि ये बॉक्स चाइनीज विश पॉड की नकल लगती है और हमें अपनी विश एक पेपर पे लिखनी होती है और इस बॉक्स के अंदर डालनी होती है और फिर इसके पूरे होने का इंतजार करना होता है। जीना इसके ऊपर लिखे हुए टेक्स्ट को ट्रांसलेट करती है और कहती है इसमें 7 विशेस के बारे में लिखा होता है और इसके अपने रूल्स भी हैं। जो भी इस बॉक्स से विश मांगेगा उसे इस बॉक्स को टच करना होगा और अगर हमने इस बॉक्स को अपने से दूर किया तो वो सारी विशेस पूरी नहीं होंगी। इस बॉक्स के ऊपर एक ओल्ड लेजेंड का नाम भी लिखा होता है जो होता है लू में। ये इसके बारे में सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि 1910 में चाइना में एक बीमारी ने जन्म लिया था और लोगों को लगता था कि लोमे की फैमिली इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, तो उन लोगों को एक ट्रेन में क्वारंटीन के लिए रख दिया गया था, लेकिन उनकी सारी फैमिली गर्मी की वजह से और डिहाइड्रेशन की वजह से मर गई थी सिवाय लूमे की। और बदले की आग में उसने अपनी फैमिली का एक वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट जो कि ये म्यूजिक बॉक्स था उसे एक टेंपल में लेके गई थी और वहाँ पे उसने 7 दिन और 7 रातों के लिए प्रे किया था और उसके बाद एक बुरी आत्मा ने उसका आंसर भी दिया था और इसके बाद लू में बहुत ही अमीर हो गई थी और उसके सारी एनिमीज भी मर गई थी और फिर 12 साल बाद उसने अपनी खुदकुशी कर ली थी। यहाँ पे इनको इस बॉक्स पे कुछ और भी लिखा हुआ मिलता है। एक पार्ट कहता है म्यूजिक बंद होने के बाद कुछ भयानक होने वाला होता है और बाकी का टेक्स्ट जीना ट्रांसलेट नहीं कर पाती। वो इस बॉक्स के कुछ पिक्चर्स लेती है और उनसे वादा करती है कि वो एक स्कॉलर फ्रेंड से इसके बारे में बात करेगी और फिर तुम लोगों को बताएगी। अब घर आते समय क्लेयर अपने फादर को दोबारा से कचरा उठाते हुए देख लेती है और इस बात पे क्लेयर अपने फादर पे चिल्लाती है। अब क्लेयर अपने घर आती है और उस बॉक्स के साथ
बैठ जाती है और एक विश करती है कि काश उसके फादर इतने एम्बैरस पर्सन नहीं होते। और इसी शाम को जोनाथन अच्छे कपड़े लगाकर अपना सैक्सोफोन बजा रहा होता है और ये देखकर क्लेयर बहुत खुश हो जाती है और उससे जोनाथन बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अब इसी दौरान जीना को अपने फ्रेंड से एक ईमेल मिलता है जिसमें उस ट्रांसलेशन के बारे में लिखा होता है और इसी समय बॉक्स ओपन होता है जिसमें से म्यूजिक चलने लगता है और यहाँ पे तूफान आने की वजह से इनकी बिजली चली जाती है। जीना अपना फोन लेके बैल्कनी में जाती है और रायन को मैसेज करती है कि इस बॉक्स पे जो टेक्स्ट लिखा है उससे मुझे बहुत हैरानी हुई है। लेकिन तभी जीना के पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है और उसके हाथ में से वो फोन गिर जाता है और जब जीना वापस अपने कमरे में आती है तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसका सर एक स्टैचू से टकराता है जिसमें नोकीले दांत लगे होते हैं और उसकी वजह से जीना की मौत हो जाती है। अब अगली सुबह रायन जीना के पास जाता है जहाँ पे उसे जीना की बॉडी मिलती है। ये स्कूल वापस जाता है और क्लेयर से मिलता है और उससे कहता है कि उस टेक्स्ट में लिखा था कि अगर आप कोई भी विश मांगते हो तो तुम लोगों को उसकी एक ब्लड प्राइस देनी पड़ेगी, मतलब खून की कीमत। रायन इससे कहता है कि क्या तुमने इससे पहले कोई विशेष मांगी है, लेकिन क्लेयर उससे मना कर देती है और कहती है कि नहीं। लंच के दौरान पॉल क्लेयर को अपने पास बैठने को बुलाता है लेकिन दूसरे बच्चे इन लोगों को देखकर यहाँ से उठने लगते हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पे एक पिक्चर अपलोड होती है जिसमें क्लेयर को कचरा उठाते हुए दिखाया जाता है। ये एक एडिटेड पिक्चर होती है लेकिन इस बात से क्लेयर चिढ़ जाती है। वो इस बॉक्स को उठाती है और स्कूल में फेमस बनने की विश करती है और इसी शाम को पॉल क्लेयर को एक पार्टी पे बुलाता है। जब वो आती है तो यहाँ पे सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। अब कुछ देर डांस करने के बाद पॉल और क्लेयर एक दूसरे को किस करते हैं। अब इसी रात को क्लेयर को सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ की डेथ के बारे में देखती है, लेकिन इस बार ये बॉक्स भी उसके ड्रीम में होता है। ये सपना देखकर क्लेयर उठ जाती है और वो अपने घर के सामने किसी को रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेती है। क्लेयर इसका पीछा करने लगती है लेकिन ये लड़का भाग जाता है, लेकिन तभी उसके पीछे से उसके डैड आ जाते हैं जिसकी वजह से वो डर जाती है। अब वो सारा कुछ एक्सप्लेन करने लगती है और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। तो क्लेयर इस बॉक्स को अपने वेंटिलेशन शाफ्ट में छुपा लेती है। अगले दिन क्लेयर अपने नेबर के घर पे जाती है। अब कोई भी दरवाजा नहीं खुलता तो क्लेयर अंदर जाती है और उससे इस घर में से बहुत गंदी बदबू आ रही होती है। क्लेयर अंदर जाती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है जब वो अपने नेबर को किचन में मरा हुआ देख लेती है। अब इसके बाद क्लेयर को अपने स्कूल उन पॉपुलर बच्चों के साथ बैठने का मौका मिल जाता है, लेकिन उसे यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लगता और वो अपने फ्रेंड्स यानी मेरेडिथ और जून के पास वापस चली जाती है। जून क्लेयर के बर्ताव से खुश नहीं होती है क्योंकि क्लेयर उन लोगों को इग्नोर कर रही होती है। क्लेयर इन लोगों को अपनी बात सुनने के लिए कन्विंस करती है और इस बॉक्स के बारे में बताती है। क्लेयर ने इस बॉक्स के ऊपर ताला लगा लिया होता है। मेरेडिथ को ये बात अजीब लगती है और वो क्लेयर का मजाक उड़ाने लगती है और इनके बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। अब जून से कहती है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम इस बॉक्स से छुटकारा पा सको। क्लेयर ऐसा ही करने के लिए जाती है लेकिन वो बाहर से अपने पिता को सैक्सोफोन बजाते हुए सुन लेती है और उसका इरादा बदल जाता है और वो इस बॉक्स को वापस रख लेती है। अब कुछ टाइम के बाद पॉल और क्लेयर उसकी कार में किस कर रहे होते हैं, तभी क्लेयर को पॉल की कार में दूसरी लड़की के कपड़े मिल जाते हैं। अब पॉल बाहर जाता है तो क्लेयर इसका फोन चेक करती है जहाँ पे उसे अपनी कुछ फोटोज मिल जाती है और इससे हमें पता चलता है कि वो लड़का जो क्लेयर के घर पे छुपके से आता था वो कोई और नहीं बल्कि पॉल था। अब इसके बाद क्लेयर पॉल से ब्रेकअप कर लेती है और दूसरी तरफ वो बॉक्स फिर से ओपन होता है और उसमें से म्यूजिक बजने लगता है और यहाँ से जब ये लोग पार्टी कर रहे होते हैं तो एक डेकोरेशन का पीस गिर के आग में गिर जाता है जिसकी वजह से सारे लोग शॉक हो जाते हैं। असल में ये आग जून के ऊपर गिरने वाली थी लेकिन मेरेडिथ उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ से जोनाथन अपनी गाड़ी में होता है तभी उसका गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। अब जोनाथन अपने टायर को चेंज कर रहा होता है लेकिन तभी वहाँ से दो रेसिंग कार्स आती है जिसकी वजह से जोनाथन बाल बाल बच जाता है। अब जोनाथन गलती से अपने स्पेयर टायर को लात मारता है जिससे वो टायर भागने लगता है और एक गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी से टकराने के बाद वो सीधा जोनाथन की तरफ आने लगता है लेकिन जोनाथन अपने आप को बचा लेता है। अब दूसरी तरफ एक फैंसी पार्टी करने के बाद क्लेयर और उसके फ्रेंड्स एक फैंसी होटल में रुक लेते हैं। वहाँ पे क्लेयर जून से कहते हैं कि उसने उस बॉक्स को अभी भी अपने पास रखा है और यहीं पे मेरेडिथ नीचे आने के लिए एलिवेटर में आती है लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और कुछ ही सेकंड्स में इस एलिवेटर की केबल्स कट जाती हैं जिसकी वजह से एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे आने लगता है। एलिवेटर की जमीन से टकराने के बाद मेरेडिथ की तुरंत से मौत हो जाती है और जून इसे मेरेडिथ की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। लेकिन तभी यहाँ पे रायन आ जाता है और वो क्लेयर को अपने घर ले जाता है जहाँ पे वो उसे उस बॉक्स के बारे में अपनी रिसर्च दिखाता है। रायन इसे कहता है कि ये बॉक्स जिसे भी आज तक हासिल हुआ है उसने अपनी जिंदगी शान और शौकत से गुजारी है, लेकिन ये बॉक्स उनसे उनके करीबी लोगों की मौत की कीमत भी मांगता था और अंत में उन लोगों ने अपने आप को मार कर इस कहानी को खत्म कर दिया था। जैसे कि उस घर में आग लगी थी और उस घर का मालिक उसके बेसमेंट में बंद हो गया था जिसकी वजह से उसके जल कर मौत हो गई। लेकिन इसी दौरान पॉल क्लेयर को मैसेज करता है जिसमें उसने क्लेयर को वापस आने के लिए कहा होता है। क्लेयर रोने लगती है और जब रायन को पता चलता है कि 5 विशेस ऑलरेडी मांग ली है तो रायन इस पे गुस्सा हो जाता है, लेकिन रायन इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्लेयर की मदद करने के लिए तैयार होता है। ये लोग इसे आग में फेंक देते
हैं और उसके बाद एक हथौड़े से पीटने भी लगते हैं, लेकिन इस बॉक्स का कुछ नहीं होता। इसके बाद क्लेयर इसे उसी वेंट में छुपा देती है और इसी रात को जब क्लेयर सपना देख रही होती है, वो अचानक से जाग जाती है तो उसके सामने पॉल होता है। पॉल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता और उसके हाथ में एक नाइफ होती है जिससे वो अपनी बाजू काट लेता है ताकि वो अपना प्यार क्लेयर के लिए प्रूव कर सके। क्लेयर चिल्लाने लगती है और एक एम्बुलेंस को बुलाती है जो पॉल को यहाँ से लेके जाती है। अगले दिन क्लेयर को पता चलता है कि बॉक्स गायब हो गया है और दूसरी तरफ से इनके घर में पुलिस आ जाती है जो इन्हें कहती है कि ऑगस्ट ने कभी अपने टैक्सेस नहीं भरे होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये घर वापस देना होगा। अब ये लोग अपने पुराने घर में वापस चले जाते हैं। क्लेयर दोबारा से अपने बाइसिकल पे अपने स्कूल जाती है और जोनाथन अपने काम पे दोबारा से वापस जाता है। दूसरी तरफ से डार्सी भी ठीक हो गई होती है और वो क्लेयर को दोबारा से चिढ़ाने लगती है और इस वजह से क्लेयर बहुत ही उदास हो जाती है। और इसी सुबह क्लेयर को ये पता चल जाता है कि वो बॉक्स जून के पास है। जून कहती है कि उसने सबको बचाने के लिए इस बॉक्स को तुम्हारे घर से चुराया था, लेकिन क्लेयर जो कि बहुत पागल हो चुकी होती है वो इस बॉक्स को ले जाकर डस्टबिन में फेंकने लगती है। लेकिन जून उसके पीछे पीछे जाती है और इन लोगों के बीच में बहस हो जाती है और क्लेयर गलती से जून को सीढ़ियों से गिरा देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। रायन इस सब को देख लेता है और वो क्लेयर के पीछे पीछे जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी क्लेयर इस बॉक्स को देने के लिए इनकार करती है। अब घर पहुंचने के बाद क्लेयर दोबारा से रोने लगती है और उसका मेंटल ब्रेकडाउन शुरू होने लगता है। अब रोने धोने के बाद क्लेयर दोबारा से एक विश मांगती है कि काश उसकी माँ ने खुद को मारा ना होता। और इसी समय पे जोहाना वापस आती है जिसके साथ और 2 बच्चियां भी होती हैं। ये लोग बहुत खुश होते हैं और ये एंजॉय करते हैं और क्लेयर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है और ये फैमिली एक अच्छा टाइम आपस में बिताती है। पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर अपनी माँ यानी कि जोहाना की पेंटिंग्स को देखने लगती है और इन्हीं पेंटिंग्स में वो उस बॉक्स की पेंटिंग भी देख लेती है, जिससे पता चल जाता है कि क्लेयर की माँ भी इस बॉक्स का शिकार हुई थी और क्लेयर को पता चल जाता है कि ये सारी गलती इस बॉक्स की है। तभी ये बॉक्स दोबारा से खुलता है और उसमें से म्यूजिक बजने लगता है और दूसरी तरफ से बाहर गार्डन में इनके फादर काम कर रहे होते हैं, जिसके फ्रेंड के हाथ में एक कटिंग मशीन भी होती है। क्लेयर दौड़ के अपने फादर को चेतावनी देने के लिए जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। सीढ़ी हिलने की वजह से कार्ल का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में से वो शीशा मशीन गिर जाती है, जिसकी वजह से इसकी फादर की मौत हो जाती है। क्लेयर दौड़ के वापस अपने रूम में जाती है और दोबारा से एक विश मांगती है कि हम दोबारा से उसी वक्त में वापस चले जाए जब क्लेयर के फादर ने इस बॉक्स को ढूंढा था। अब टाइम वापस चला जाता है और देखने पर क्लेयर अपने डॉग को अपने बेड पे वापस पाती है। वो तुरंत से मेरेडिथ को कॉल करती है और मेरेडिथ भी जिंदा होती है। अब ये दौड़ के अपने घर के बाहर जाती है जहाँ पे उसे वो नेबर भी दिखती है जिसकी अपने किचन में मौत हो गई थी। अब क्लेयर अपने फादर जोनाथन और कार्ल को अपने साथ काम पे ले जाने के लिए कहती है। अब क्लेयर उस बॉक्स को ढूंढ लेती है और अपने बैग में छुपा देती है। अब स्कूल के बाद वो रायन के पास जाती है और उससे अपने बैग को किसी जगह दफनाने के लिए कहती है। अब रायन मान जाता है तो क्लेयर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसे किस करती है और उसे डेट पे आने के लिए कहती है। अब जब वो यहाँ से निकलने लगती है तभी डार्सी की कार के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब कुछ समय बाद रायन इस बैग को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदता है, लेकिन वो इस बैग को लेकर बहुत क्यूरियस भी होता है। वो इस बॉक्स को खोल लेता है और उसे इस बॉक्स पे 7 विशेस पढ़ने को मिलती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।